लड़के ने जानबूझकर अपने पिता के पोस्टर पर स्टिकर चिपका दिए और उसे नीचे गिरा दिया। कर्मचारियों ने यह देखा और उसे रोकने के लिए जल्दी से उसके पास आए। डर कर लड़का मुड़ा और भागने लगा, लेकिन 5 कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। जैसे ही वहां और अजनबी इकट्ठा होने लगे, ऑटिस्टिक लड़का खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाया। वह चिल्लाया और भीड़ से बाहर की तरफ भागा और जैसे ही वह सामान ले जाने वाली गाड़ी से टकराने वाला था, एक महिला दौड़कर आई और उसने जल्दी से उसे गले लगा लिया। उसने जल्दी से पूछा कि क्या लड़के को चोट लगी है, लेकिन अपने चारों तरफ भीड़ को देखकर लड़का फिर से चिल्लाने लगा। यह महिला बाल मनोविज्ञान की विशेषज्ञ थी और उसे जल्द ही लड़के की असामान्य स्थिति का पता चल गया। उसने तुरंत लड़के को गले लगाया और उसे प्यार से शांत किया और छोटा लड़का धीरे धीरे शांत हो गया। इसके बाद महिला ने उसे अपना रुमाल और एक कद्दू वाला खिलौना दिया। इसी समय सीईओ का सचिव जल्दी से वहां आया और महिला को राहत मिली और वह तभी वहां से जाने के लिए मुड़ी जब उसे पता चला कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लड़का जानता है। सीईओ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस दिन उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। उस रात उसने देखा कि उसका बेटा कीटाणुओं से भरे एक रुमाल को जोर से पकड़े हुए है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे उसे कपड़े धोने वाली टोकरी में फेंक दिया। लेकिन जब नैनी ने रुमाल धो दिया तो बेटा तुरंत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत जरूरी चीज खो दी हो। नैनी बहुत उलझन में थी। आवाज सुनकर आदमी वहां आया और उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है। छोटे लड़के ने बेसिन में रखे रुमाल की तरफ इशारा किया। आदमी ने रुमाल उठाया और उसे दे दिया। लड़के ने तुरंत रुमाल को सूंघा, लेकिन उसे पता चला कि उसमें कपड़े धोने वाले साबुन के अलावा और कोई महक नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में रुमाल को एक तरफ फेंक दिया और वापस अपने कमरे में भाग गया। लड़का ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहा था क्योंकि रुमाल में उस महिला की महक थी। उसने उसे बचाया था और उसकी महक से उसे आराम और शांति का एहसास होता था। लेकिन नौकरानी ने रुमाल को धोकर साफ कर दिया था। अगले दिन आदमी ने देखा कि उसका बेटा हमेशा के समय से 1 घंटे देरी से उठा। इससे उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि लड़के को बुखार है, लेकिन थर्मामीटर ने दिखाया कि उसका तापमान सामान्य था। फिर उसने लड़के के खाने पीने की भी जांच की, लेकिन फिर भी उसे कुछ गलत नहीं लगा। आदमी को गलतफहमी हो गई कि उसके बेटे का ऑटिज्म और खराब हो गया है, इसलिए उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और उसे लड़के को बच्चों के अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जब लड़के को अस्पताल भेजा गया तो वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उसी समय वह महिला अपना काम शुरू करने के लिए अस्पताल पहुंची ही थी। जब उसने लड़के की आवाज सुनी तो वह यह देखने के लिए उत्सुकता से कमरे में गई कि क्या हो रहा है, और उसने पाया कि वह वही छोटा लड़का था जिसे उसने 1 दिन पहले बचाया था। महिला आगे बढ़ी और उसने लड़के से बात की। उसने देखा कि लड़के को खिलौना कार से खेलना पसंद नहीं है, इसलिए उसने उसे दूसरे कमरे में चलने के लिए कहा। और वह लड़का जो आमतौर पर कभी अजनबियों से बात नहीं करता था, उसने उसकी बात मान ली। आदमी की सेक्रेटरी यह देखकर तुरंत हैरान रह गई। दूसरे कमरे में पहुंचने के बाद महिला ने 2 लॉलीपॉप निकाले। उसने लड़के के साथ बहुत प्यार से बात की, यह उम्मीद करते हुए कि उसे उसकी स्थिति के बारे में कुछ पता चल सकेगा। आदमी को अपनी सेक्रेटरी का मैसेज मिला और वह तुरंत अस्पताल की ओर भागा। उसने महिला को एक तरफ धकेल दिया और देखा कि कहीं लड़के को चोट तो नहीं लगी है। महिला उसके इस रूखे व्यवहार से परेशान हो गई। उसने महिला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और लड़के का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। लड़के ने जाने से मना कर दिया और एक फ्रेंडशिप कार्ड निकाला, यह सोचकर कि वह महिला से दोस्ती कर लेगा। आदमी ने गुस्से में वह कार्ड छीन लिया क्योंकि उसे खुद कभी ऐसा कार्ड नहीं मिला था। वार्ड के बाहर उसने पूछा कि लड़के को वह महिला क्यों पसंद है। लड़के ने उस महिला का दिया हुआ रुमाल ऊपर उठाया और कहा कि इसमें से उसकी माँ जैसी महक आती है, और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें।